हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो बच्चों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम जो लेके आए हैं वो हमारा यूनिट जो है जेनेटिक्स उसके ऊपर बेस्ड रहता है। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस सबसे पहली चीज़ हाइब्रिड क्या होता है। देखो, कोई भी दो चीज़ें लाइक स्पीसीज़ वन है और लाइक टू है, इन दोनों के कैरेक्टर्स को अगर मिक्स कर दिया जाए और यहाँ से अगर हम एक नई स्पीसीज़ बना रहे हैं, वो स्पीसीज़ है स्पीसीज़ वन टू, जिसके अंदर वन के भी कैरेक्टर हैं और टू के भी हैं, उसको हमने क्या बोला, हाइब्रिड। ठीक है जी। अब हाइब्रिड में भी फिर हमने क्या बोला है, मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन्स क्या होता है, वन, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो हो रहा है लेकिन वो बेस्ड है किसके ऊपर, सिंगल कैरेक्टर के ऊपर। यही बात किसने बोली थी, यही बात बोली थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, राइट। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्होंने काम किया था किसके ऊपर, पी यानी मटर के ऊपर काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम उन्होंने बताया वो क्या था, पाइजम सटाइवम। ये आप याद रख सकते हैं। अब इस पाइजम सटाइवम के ऊपर उन्होंने काम किया और उनके एक कैरेक्टर को कंसीडर करके उनके डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स के बीच में क्रॉस कराया था और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर जिसको पढ़ा था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है जी। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम मान के चलते हैं 7 कैरेक्टर्स थे, उसमें से हमने एक प्लांट की जो हाइट है उसको हमने ले लिया है। ठीक है जी। अब प्लांट हाइट के अंदर दो कैटेगरीज हो सकती हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखा सकता है या रिसेसिव कैरेक्टर दिखा सकता है। अब डोमिनेंसी जो होगी वो टॉल कैरेक्टर, टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जो रहने वाला है हमारा, वो क्या रहने वाला है, अब हमने प्लांट हाइट को कंसीडर करके दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाना है। ठीक है जी। अब देखो, सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ आने वाली है वो क्या है, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम एक पेरेंट वन मान लेते हैं, ठीक है जी, और दूसरा हम मान लेते हैं पेरेंट टू। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब पेरेंट वन के अंदर हम मान के चलते हैं वो एक टॉल प्लांट है, ठीक है, और जो पेरेंट टू है वो हमारा क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या। अब जब हमने पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर, जो टॉल प्लांट है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, होमोजाइगस मतलब वो क्या है, प्योर टॉल है। ठीक है जी। और ये क्या है, हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, इसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये हमारी क्या है, पेरेंट जनरेशन। अब देखो, कोई भी पेरेंट जनरेशन है वो सबसे पहले क्या बनाएगी बच्चे, वो क्या बनाएगी, गैमीट्स बनाएगी। तो यहाँ अगर मैं दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर दूँ, इनके अंदर मियोसिस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी एक तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इनकी क्या बन जाएगी, जीएफ। जीएफ मतलब गैमीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से एक सिंपल सा तरीका हम बात करें, इनको अगर मैं नंबर दे दूँ 1 2 3 4, देखो आसान सा तरीका है याद रखने के लिए। आपको क्या याद रखना है, 1 3 1 4 2 3 2 4। अगर ये आपको याद है तो आप रिजल्ट्स इजीली याद रख सकते हैं मुझे। देखो 1 था और 3 था, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या था, 1 था और 4 था, ठीक है, रिजल्ट क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 था और 3 था, रिजल्ट यहाँ क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और 2 था और 4 था, रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चार पॉसिबिलिटीज यहाँ से हैं। तो ये जो जनरेशन हमारी बनी बच्चे, वो क्या बनी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब देखो ये कैसी है, अगर मैं इसको फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देखूं तो ये हमारा क्या है बच्चे, टोल। और अगर मैं इसको इसके जेनेटिक नेचर के ऊपर देखूं तो ये हमारा क्या है बच्चे, हाइब्रिड टोल। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे F1 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो निकालूं तो वो क्या निकल के आएगी बच्चे, 1:1, राइट। और अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो निकालूं तो वो भी क्या हो जाएगी, 1:1:1:1, राइट। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। अब ये तो बनी हमारी क्या बच्चे, F1 जनरेशन। अब हमने क्या करवाना है, अब हमने ये जो F1 जनरेशन थी
इसी की हमने क्या करवानी है बच्चे, सेल्फिंग। अब सेल्फिंग क्या होता है, सेल्फिंग वो फिनोमेना है जिसके अंदर हम सेम टाइप के जनरेशन को क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। अब F1 जनरेशन का जो टाइप था वो क्या था बच्चे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसको क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं सेम के साथ ही। ठीक है, अब फिर वही बात, अब देखो, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर बॉक्स बनाना पड़ता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पुनेट स्क्वायर का नाम देते हैं। अब अगर इसके मैं गैमेट्स बनाऊं तो वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे ना। उसको मैं यहाँ अगर रख दूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो आया दूसरे पेरेंट से। अब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैपिटल टी, और यहाँ पे मिक्स करूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे जो बन रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में जो बना स्मॉल टी। ये हमारी जो जनरेशन निकल के आई उसको हमने क्या नाम दिया बच्चे, F2 जनरेशन। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आती है यहाँ से निकल के वो क्या आती है, देखो फिनोटिपिक रेशो किसकी बचे, F2 जनरेशन की। तो फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या निकल के आएगी, देखो फिनोटिपिक रेशो जो बेस्ड है किसके ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। तो ये हमें क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, और ये हमें क्या दिख रहा है, ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो में दो कंडीशन बनेंगी, एक टॉल की और एक ड्वार्फ की। या तो प्लांट क्या होगा, टॉल, या क्या होगा, ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं 3 और ड्वार्फ कितना है 1। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आई वो कितनी आई 3:1। सेकेंड जो रेशियो आती है वो क्या आती है हमारी, जीनोटिपिक रेशियो। क्या आती है, जीनोटिपिक रेशियो, राइट। अब जीनोटिपिक रेशियो यानी जो बेस्ड है किसके ऊपर, जीन्स के ऊपर। तो यहाँ 3 कैटेगरी बनेंगे, एक क्या बचे, होमोजाइगस टोल, जिसको हम प्योर टोल का भी नाम दे देते हैं, ठीक है, प्योर टोल। दूसरी कंडीशन क्या आएगी बच्चे, हाइब्रिड टोल, ठीक है। और तीसरी जो हमारी क्या आएगी बच्चे, वो क्या आएगी बच्चे, प्योर ड्वार्फ। क्या आएगी, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। अब देखो फिर प्योर टोल कितने हैं, एक है जी, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्योर टोल की कैटेगरी में। अब हाइब्रिड टोल कितने हैं, 1 2, कितने बचे 2, और प्योर ड्वार्फ कितना है 1। तो यहाँ से जीनोटिपिक रेशियो जो निकल के आई वो क्या आई बचे, 1:2:1, ठीक है, क्लियर है। जब अब मैं अगर डेफिनेशन बात करूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, क्रॉस विच इज based on single character consideration, सिंगल कैरेक्टर कंसिडरेशन, यानी जिसके अंदर हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया हुआ है, उस क्रॉस को हम क्या नाम देते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें यस करके टाइप करके हमें बताएं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस।